हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरे बीएससी नर्सिंग का ग्रुप रिसर्च। मेरा प्लान है पेज बाय पेज एक्सप्लेन करना, सो दैट यू पीपल कैन गेट अ ब्रीफ आइडिया हाउ टू राइट अ नर्सिंग थीसिस। आप जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग कुछ भी कर रहे हो, ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगे आपके खुद के थीसिस को लिखने के लिए। टॉपिक कोई भी हो, टॉपिक विल बी डिफरेंट बट स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग विल बी मोर और लेस सेम। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो यू कैन कमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये फ्रंट पेज है मेरे थीसिस का। मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था अ स्टडी टू असेस द नॉलेज रिगार्डिंग हैंड हाइजीन प्रैक्टिस अमंग सेकेंडरी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन सिलेक्टेड स्कूल्स ऑफ पुणे सिटी। तो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये सिलेक्ट हुआ आफ्टर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन अंडर माई रिसर्च गाइड। ओके, तो यहाँ पे हमने नॉलेज असेसमेंट किया है। ये एक क्वांटिटेटिव स्टडी है एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। तो हमने बस नॉलेज असेस किया है हैंड हाइजीन प्रैक्टिस के रिगार्डिंग। किसके ऊपर किया है? ये हमने पॉपुलेशन लिया हुआ है सेकेंडरी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का। ओके, और हमने ये रिसर्च किया है सिलेक्टेड स्कूल्स ऑफ पुणे सिटी। कुछ स्कूल हमने सिलेक्ट किया पुणे में, वहाँ के जो सेकेंडरी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनके ऊपर हमने ये रिसर्च किया। उनका नॉलेज लेवल हमने असेस किया कि रिगार्डिंग हैंड हाइजीन उनका नॉलेज लेवल क्या है। उसके लिए हमने डिफरेंट टूल्स बनाए और फिर वहाँ पे हमने उनको मार्क्स दिया। जो भी उन्होंने आंसर किया है उस टूल के अंदर, मतलब वो क्वेश्चन पे, तो उसके रिगार्डिंग हमने मार्क्स दिया और फिर वहाँ से डेटा एनालाइज करके हमने एक कंक्लूजन निकाला। ओके, ये फ्रंट पेज पे नेक्स्ट लिखा हुआ है मेरे कॉलेज का नाम और फिर यूनिवर्सिटी का नाम, और फिर यहाँ पे मेरे जो अदर ग्रुपमेट्स हैं उनका नाम और मेरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मेरे गाइड का नाम क्या था और फिर उनका डेजिग्नेशन और फिर कॉलेज का नाम और फिर यूनिवर्सिटी का नाम। ओके, ये मेरे थीसिस का नेक्स्ट पेज है, मतलब फ्रंट पेज ओपन करने के बाद ही ये पेज आता है। यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखा हुआ है जो भी फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था। यहाँ पे कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, सेम ऐसा लिखा हुआ है। ओके, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी। ओके, सो नेक्स्ट है टेबल ऑफ कंटेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे चैप्टर्स का नाम लिखा हुआ है उनके टाइटल के साथ और फिर साइड में पेज नंबर दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो भी है वो है एब्स्ट्रैक्ट। ओके, एब्स्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है होल स्टडी का समरी। ओके, सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो लिखा हुआ रहता है एब्स्ट्रैक्ट पेज में। आप कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए जाओगे तो फिर आपको उसमें एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा और फिर वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने से आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कौन से मेथड में रिसर्च किया गया है, सैम्पल कितना था, रिजल्ट क्या निकाला है। ठीक है, तो काइंड ऑफ समरी है ये। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट। ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये आपको कोई भी बुक्स में भी मिल जाएगा फ्रंट में। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट में लिखना होता है ग्रैटिट्यूड देना पड़ता है आपके जो भी ग्रुपमेट्स हैं उनको, आपके रिसर्च गाइड को, आपकी यूनिवर्सिटी को, रिसर्च सेल कोऑर्डिनेटर जो भी है उनकी कंट्रीब्यूशन से ही आपका स्टडी फुलफिल हो पाया, तो इसलिए उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है आपको एक्नॉलेज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो भी है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। ओके, सो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे है 3। ओके, सो ये जो पेज नंबर है ये भी पेज नंबर 3 ही है। ओके, सो नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ अपेंडिक्स। तो एकदम फर्स्ट में क्या है टाइटल, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आपके स्टडी का समरी लिखा रहता है। ओके, तो उसमें रहता है बैकग्राउंड और फिर रिजल्ट्स रहता है, मेथड्स क्या क्या यूज़ किए वो रहता है, सैम्पल्स कितने लिए वो रहता है, कंक्लूजन में आपका एनालिसिस के बाद जो डेटा आया है उसका क्या परसेंटेज है, वो सब चीज़ें लिखा रहता है। आप जैसे ही एक कोई भी रिसर्च पेपर उठा लो और आप अगर पढ़ने जाओगे तो फिर वहाँ पे आपको मिलेगा एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। ओके, और अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कंक्लूजन क्या है स्टडी का, वो आपको 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। फिर क्या है, फिर लिस्ट ऑफ टेबल्स है, फिगर्स है, अपेंडिक्स है। उसके बाद इंट्रोडक्शन है चैप्टर 1, और इंट्रोडक्शन के अंदर बैकग्राउंड ऑफ स्टडी है, नीड फॉर स्टडी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशनल डेफिनेशन, असम्पशन, डिलिमिटेशन, समरी आपको मिल जाएगा। उसके बाद है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आपको मिलेगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ओके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं ईच ऑफ द टॉपिक आई एक्सप्लेन। नेक्स्ट कंटेंट में क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। आप लोगों ने थियोरी के अंदर जो भी पढ़ के रखा है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर जो भी आता है यहाँ पे वो सारी चीज़ें मेंशन किया गया है और फिर इसके अंदर आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग चीज़ें लिखना है। ओके, एक तो आपको ये सारी चीज़ों का डेफिनेशन देना है और फिर आपकी रिसर्च में वो चीज़ क्या है उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। चैप्टर 4 में है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। आफ्टर डेटा कलेक्शन आपका एनालिसिस करना पड़ेगा डेटा एक्सेल में। उसके बाद है डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। ओके, सो ये टॉपिक के ऊपर आपका सारा थीसिस डिपेंड करेगा। टेबल ऑफ कंटेंट पे आपने देखा था एब्स्ट्रैक्ट पेज नंबर 1 में था। ओके, सो यहाँ पे भी आप ऊपर देख सकते हो पेज नंबर 1 लिखा हुआ है। तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, पहले तो है बैकग्राउंड ऑफ स्टडी। बैकग्राउंड ऑफ स्टडी में मेरे टॉपिक के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। ओके, तो मेरा टॉपिक क्या है, हैंड हाइजीन। ओके, एंड हमने लिया था सैम्पल्स जो कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है। अभी हैंड हाइजीन हमारे जो नर्सिंग है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। उसके अंदर आ जाता है आपका WHO का गाइडलाइंस आ जाता है, फिर आ जाता है कि 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, ये सब कुछ आ जाता है। बट हमने ये सब यहाँ पे नहीं मेंशन किया है क्योंकि हम ये जो रिसर्च है ये हम कोई भी क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर नहीं कर रहे हैं। ओके, तो हम ये बेसिक एक रिसर्च कर रहे हैं जो कि सैम्पल्स है, वो एक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है तो उनको इतना सब कुछ पता नहीं होगा, तो उनकी नॉलेज बेसिस में हम जितना भी मतलब लिख सकते हैं उतना ही इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे। ओके, फिर है मेथड्स। मेथड्स में क्या है, ये जो मेरा स्टडी है ये क्रॉस सेक्शनल सर्वे है। ओके, सो व्हाट इज़ अ क्रॉस सेक्शनल सर्वे, मतलब
एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने डेटा कलेक्शन किया है एंड उसको हमने एनालाइज़ किया है। ओके, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं स्टडीज़ का। तो कोई स्टडीज़ में ऐसा होता है कि ओवर द टाइम डेटा कलेक्ट किया जाता है और उनको कंपेयर किया जाता है। ओके, कि डे 1 पे हमने डेटा लिया, 2 पे डेटा लिया, 3 पे डेटा लिया, ऐसे भी किया जाता है। बट ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, मतलब हमने एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा कलेक्ट किया है एंड उसी को एनालाइज़ किया है। ओके, और ये स्टडी कहाँ पे कंडक्ट हुआ था? पुणे में कंडक्ट हुआ था एंड सैम्पल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हमने सैम्पल्स लिया था 150 सैम्पल्स। ओके, सो हमारा पॉपुलेशन था सेकेंडरी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, उसमें से हमने सैम्पल्स लिया जो कि है 150 सैम्पल्स। ओके, और वो भी हमने डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पुणे सिटी से कलेक्ट किया था। और फिर क्या है नेक्स्ट है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 30 आइटम्स, मतलब हमने एक क्वेश्चन बनाया 30 आइटम्स, मतलब उसमें 30 क्वेश्चंस थे। ओके, जिनका आंसर करना था उन बच्चों को एंड 2 सेक्शन। वो जो क्वेश्चनर था उसमें 2 सेक्शन था। एक में था डेमोग्राफी इन्फॉर्मेशन। ओके, डेमोग्राफी इन्फॉर्मेशन मतलब उनके मदर का नॉलेज, फादर का सॉरी नॉलेज नहीं, उनके मदर का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्या काम करते हैं, उनके फादर का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्या काम करते हैं। ओके, और एक सेक्शन में क्या था, नॉलेज स्कोर अबाउट हैंड हाइजीन प्रैक्टिस। ओके, तो हमने बेसिक कुछ क्वेश्चन दिया था रिगार्डिंग हैंड हाइजीन प्रैक्टिस, जो कि उनको आंसर करना था और उसके रिगार्डिंग हम डेटा एनालाइज करेंगे, फिर हमारा कंक्लूजन निकलेगा। उसके बाद हमारे रिजल्ट्स क्या निकले वो भी हमको मेंशन करना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट में। रिजल्ट्स ऐसा था कि 2.67% चिल्ड्रन वर हैविंग पुअर नॉलेज ऑफ हैंड हाइजीन प्रैक्टिस। ओके, 8% चिल्ड्रन को एवरेज नॉलेज था, 21.33% चिल्ड्रन का गुड नॉलेज था और 68% चिल्ड्रन का एक्सीलेंट नॉलेज था। ओके, ये जो भी हम परसेंटेज बोल रहे हैं ये 150 सैम्पल्स के ऊपर डिपेंड करके हम बोल रहे थे। और जो क्वेश्चन हमने सेट किया था उसका जो आंसर्स हमको मिला उसको एनालाइज करने के बाद ये हमारा रिजल्ट मिला। ठीक है, और फिर और एक क्या था कि देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन नॉलेज एंड selected demographic variables which are age, gender, mother's education, father's education, father's occupation। ओके, तो हमने एक एसोसिएशन निकाला कि जो भी इन बच्चों का नॉलेज लेवल है उनका क्या कुछ एसोसिएशन है उसके एज के साथ, उसके जेंडर के साथ। मतलब अगर फीमेल है तो ऐसा होता है क्या कि उनका नॉलेज ज़्यादा रह सकता है, या फिर मेल है तो उनका, अगर बच्चा मेल हुआ तो फिर नॉलेज कम है, या फिर उसका मदर अगर अनएजुकेटेड है तो फिर उस बच्चे का नॉलेज कम है, उसका फादर अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है तो फिर उसका नॉलेज ज़्यादा है। ऐसा कोई एसोसिएशन है क्या, ये भी हमने स्टडी किया था। ओके, तो उसका रिजल्ट हमको क्या मिला कि नहीं, देयर आर नो एसोसिएशन। कोई भी बैकग्राउंड से हो, उसका फादर और मदर कुछ भी करता हो, उसके साथ चाइल्ड का जो नॉलेज लेवल है उसका कोई भी एसोसिएशन नहीं मिला, एटलीस्ट फॉर आवर स्टडी। ओके, अब ऐसा हो सकता था कि हम अगर दूसरे सिटी में करते या फिर सैम्पल ज़्यादा लेते तो कोई भी एसोसिएशन निकल सकता था, बट हमारे स्टडी के कंक्लूजन में कोई इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं आया। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, द मेजॉरिटी नॉलेज ऑफ हैंड हाइजीन प्रैक्टिस वाज 68%। पुअर नॉलेज कितना है, एवरेज नॉलेज कितना है और गुड नॉलेज कितना है। ठीक है, तो फिर और हमने क्या कंक्लूजन निकाला, देयर इज ओनली लिटिल नीड ऑफ इंप्रूवमेंट इन द नॉलेज ऑफ हैंड हाइजीन प्रैक्टिस अमंग चिल्ड्रन। ओके, तो ये रहा हमारा एब्स्ट्रैक्ट। तो इससे आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मिल चुका है कि हमने किस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया था और फिर हमारा रिजल्ट कैसा आया। तो मैं आप अभी सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगी कि ऐसे सैम्पल कैसे कलेक्ट किया, कैसे एनालाइज किया, कैसे हमने एसोसिएशन बनाया, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। ओके, तो 1 बाय 1 हम वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर आपको ये सिंपल एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए मेरे एफर्ट्स को, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और भी बेहतर वीडियो बना सकूँ और आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।